नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री ऋषि भारद्वाज जी। ऋषि भारद्वाज जी का सारा जीवन आरएसएस को समर्पित रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को समर्पित रहा है। और ये इन्होंने जो शीर्ष नेतृत्व होता था उस समय का, आज से बात करूं 30-40 साल पहले की राजनीति में, जो खासकर भाजपा का, उन बड़े बड़े अटल जी हुए, आडवाणी जी हुए, लाल कृष्ण बिहारी जी हुए, या और जो बड़े नेता सबके साथ काम करने का मौका मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। निर्मला में की बात करूं तो यहाँ भी ये अध्यक्ष पद पे रहे हैं और भी कई पदों पर उन्होंने काम किया है। तो हम भारद्वाज जी से बात करेंगे कि उस समय की राजनीति, जब एक विचारों की राजनीति होती थी वो, और आज की राजनीति में क्या अंतर है, वो राजनीति, आज की राजनीति कहाँ जा रही है, देश को किस तरफ लेके जा रही है। तो हम बात करते हैं। भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। भारद्वाज जी, आपका सारा जीवन आरएसएस को समर्पित रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए आपने काम किया है, और वहीं से निकल कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी वो अस्तित्व रहा है। तो क्या फर्क है उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में? भाई अनिल जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कार्य कर रहे हैं। आपका समाज के अंदर पहचान है और नॉन कंट्रोवर्शियल पहचान है। मुझे अच्छा लगता है कि आप, ये विचारधारा की राजनीति है जी। समाज में विचारधारा के बगैर राजनीति नहीं होती। राजनीति एक खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए या अपना वजूद दिखाने के लिए राजनीति हो, वो बहुत शर्मनाक है। वो ही चल रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा राजनीति में पैसे का मामला हो गया है। वो शर्म की बात है। हमने बचपन से जो है ना यही सीखा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की मातृभूमि मैं तुझे कुछ और दूं। तो आरएसएस की जो विचारधारा थी, वो क्या विचारधारा थी जो राजनीति की तरफ उन्होंने सहयोग किया? भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट रही है हमेशा, आज भी रहता है, संघ का वो रहता है। तो क्या विचारधारा थी राजनीति को लेकर आरएसएस की? आरएसएस की विचारधारा यही थी कि हे मातृभूमि, मैं तुझे समर्पित होकर के जो है ना कार्य करूं, और अपनी हिंदुत्व की विचारधारा, क्योंकि बहुत हम चोट खा चुके हैं। हिंदुस्तान का जो ना बंटवारा हुआ उसके बाद भी हम संभले नहीं जी। और फिर भी हमने जो है ना, फिर अब आज वो स्थिति बन गई दोबारा। तो इतना ज्यादा गलत हो गया है कि तुष्टीकरण जो कांग्रेस ने किया जी, तो वो हमारे लिए बहुत घातक रहा, और वो आज भी यही चल रहा है। इतना तुष्टीकरण ठीक नहीं था। हम विचारधारा से बराबर होना चाहते थे जी। लेकिन जब यहाँ से बंटवारा हो गया उसके बाद इतना अधिकार उन लोगों को नहीं देना चाहिए था। उनका पाकिस्तान हो गया, हमारा हिंदुस्तान हो गया जी। तो ये तो हिंदुत्व के आधार पर देश रह गया हमारा हिंदुस्तान। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, रह गए, चलो ठीक है, मानवीय आधार पे उनको हम स्वागत करते हैं जी। लेकिन उनको ये अधिकार इतना नहीं देना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो वोट का भी अधिकार नहीं था उनको जी। जब आपको एक देश मिल गया है, सारा कुछ, जमीन मिल गई, पैसा मिल गया, मदद मिल गई, और वहां से जो है ना इतना मतलब गलत हुआ, वहां से काट के गाड़ियों में डाला, लाश बना करके उनकी जी। तो क्या वो याद नहीं है हमें? वो टीस है हमारे अंदर जी। वो तो एक दौर था जो चला गया, वो जो बंटवारा हुआ देश का, सारी चीजें हुई, उसके बाद का जो नेतृत्व रहा, क्योंकि आपने संघ के में और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व रहा है, आडवाणी जी कह लो, अटल जी का भी कहीं ना कहीं वो रहा है, और क्या कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वो क्या कहते हैं अपने बिहारी जी, क्या नाम था उनका? अटल बिहारी जी नहीं, हाँ बिहारी के लाल कृष्ण आडवाणी, ये चीज ना, उनके साथ आपने काम किया जी। तो उस समय जो राजनीति होती थी वो एक विचारों की राजनीति थी, काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति होती थी। आज वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो इतना अंतर क्यों आ गया राजनीति में? क्या कारण रहा ये? लोग प्रतिष्ठा के चक्कर में राजनीति में आ रहे हैं, भीतर से मतलब टीस नहीं है जी। आज मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, जो भाजपा जो आधार था, जो भाजपा का जी, राष्ट्र सेवा करने का जी, और अपने सनातन को स्थापित करने का जी, और सबके अंदर विचारधारा जो है ना देश के प्रति, अब वो खत्म होगी। अब आपाधापी लग रही है कि मैं कैसे, मतलब पूरा मेरा कई पीढ़ी तक मेरा जो है संस्कार ऐसे बन जाए कि ये तो राजनेता है और ये जो है ना कई पीढ़ी का कमा कर रख दें, बस ये हो रहा है अब। और आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है। ये संगठन में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए ना जी, सबको बराबर, और जातिवाद का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए भाजपा के संगठन में। लेकिन आज ये जो है ना बड़े शर्म का विषय है। हम लोगों ने, आपको नहीं लगता कि हर मोर्चे पे जातिवाद आ गया है? चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे एमपी का हो, एक विधायक का हो, पार्षद का हो,
कहीं ना कहीं जातिवाद हावी हो जाता है आके, कहीं ना कहीं वो आदमी नहीं देखते फिर के सामने कौन खड़ा है, बिल्कुल एक जातिवाद हैवी हो जाता है। बहुत शर्म का विषय है ये जी, बहुत शर्म का क्या विषय, ये आने वाले वक्त के लिए या भविष्य के लिए खतरनाक नहीं है? बहुत खतरनाक है ये, बहुत लेकिन खतरनाक। राजनीतिक पार्टियां जो है तो वो इसी का तो वो तुष्टिकरण करती हैं, इन्हीं को लेकर चलती हैं, इन्हीं का फायदा उठाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही जी बात। हमें शर्म की बात है कि जैसे हमारे पीछे वो जो है ना पार्टी के वो चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीत के आए थे जी अपने वो इससे आए थे बसपा से, जी आपको उनका नाम भी अपने, और वो स्टिंग में पकड़े गए थे जी अपने जी जी जो है ना। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि इतना अंदर कट्टरवाद जाति का भरा हुआ है कि जो है ना, एक हमारे जैनी नेता जो है ना जा रहे थे, नेता नहीं कहेंगे उनको, समाज के सुधारक हैं, वो सड़क पर से जा रहे थे जी। तो हमारे जो है ना वो नेताजी जो अध्यक्ष जो हमने पार्टी के जो चुने गए थे जो है ना सांसद जी, हम सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उतर के बसों में से गाड़ियों में से उतर के उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मतलब स्वागत कर रहे हैं उनका जी। तो बड़ा हमें महसूस हुआ भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अंदर से तो कूट कूट के विचार जातिवाद के भरे हुए हैं। जातिवाद भी हो गया और एक स्वार्थ हो गया, स्वार्थ हो गया। अब पहले क्या होता था, एक नेता चुना जाता था, एक आदमी चुनता, समाज चुनता था या शीर्ष नेतृत्व चुनता था कि भाई इसकी छवि कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। छवि देख के नेता चुना जाता था कि हाँ ये क्षेत्र में काम रहेगा, इसकी छवि 4 लोगों में अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज वो छवि कहने की गुम हो गई है। आज वो जो प्रतिष्ठित है, बाजू में दम है उसकी और उसकी जेब अगर तगड़ी है, यही क्राइटेरिया है जेब ना, तो ये राजनीति का क्राइटेरिया रह गया है। बोलने वाला भी चाहिए और मुक्के वाला भी चाहिए, पैसे वाला भी चाहिए और साठ गांठ करने वाला चाहिए। आजकल परिक्रमा करने वाले लोगों को टिकट मिलता है, ये बड़ी शर्म की बात है। तो छवि कहीं ना कहीं खत्म हो गई। लोग उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, हाँ, जो ऊपर परिक्रमा करते हैं ना खूब नेताओं के साथ में, जिसका कोई आका नहीं है राजनीति में ऊपर, वो राजनीति कर ही नहीं सकता, संगठन के नहीं कर सकता। लेकिन वो राजनीति, वो जो आका बनते हैं वो तो कहीं पैसे के बल पे बनते हैं ना जी, पैसे के बल पे भी। और कहीं ना कहीं क्या भारद्वाज जी, क्या होता है कि आप पार्टी को समर्पित रहे सारा जीवन, या कोई भी कार्यकर्ता समर्पित रहता है पूरा जीवन पार्टी को, वो पार्टी के लिए दिन रात एक कर देता है, चाहे उसके जेब में 2 रुपये ना हो, वो एक अलग बात, लेकिन वो एक मन से समर्पित होता है विचारधारा के साथ। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है, जो भी पैसे वाला आदमी है, चाहे वो कोई भी लगा लो, वही नेता बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी, कि पैसे दो, कहीं पार्टी में पार्टी फंड दे दो या कुछ भी दे दो, वो आके खड़ा हो जाता है। लेकिन जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया वो कहीं कहीं गुम हो जाते हैं। ये कैसी राजनीति? बड़ी शर्म की बात है। अभी जो हम जो ड्रामा करते हैं हिंदुत्व का जी, वो धुआं ज्यादा है जी, आग नहीं है, भीतर भीतर टीस होनी चाहिए। हिंदुत्व का मतलब ये थोड़ी है किसी, हिंदुत्व तो किसी के जीव को भी दुखी नहीं कर सकते हम तो जी। सुना जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब क्या है? जो ये हिंदुत्व का, जय श्री राम का और भगवाधारी का धर्म का कहना कि ये इस्तेमाल जो है राजनीति के लिए खतरनाक नहीं है। राजनीति के लिए बहुत, तो इन्होंने धर्म को, राजनीति को, राजधर्म को इकट्ठा कर दिया है। राजधर्म को, मुझे यही बात बड़ी अफसोस की लगती है। राजनीति और राजधर्म में बहुत फर्क है। आप राजनीति में तो ठीक है, शाम दाम दंड भेद से आगे आ जाओ, लेकिन फिर राजधर्म स्थापित करो, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। ये राजनीति संस्कारों से आता है सर, ये राजनीति की बात करते हैं, राजधर्म की बात करते हैं। एक जिसके नाम पे दिन रात नारे लगा कि जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम को नहीं, श्री राम जी ने तो राजधर्म के लिए अपना सब कुछ ठुकरा दिया था, तो राज तक ठुकरा दिया था उन्होंने, अपनी पत्नी तक को उन्होंने वनवास भेज दिया था कि राजधर्म था। बिल्कुल। आज का समय जो है, ये बात तो राम की करते हैं लेकिन काम इनके सर रावण वाले हैं। मेरा तो ये है कि जब भी मैं कहीं अपने अध्यक्षीय काल में, जब भी मुझे कहीं रामलीला में बुलाया जाता था, तो मेरा यही कहना था जी, सबको यही बोलता था मैं, भाई राम को मानना, राम की मानना जी, इसमें बहुत दिन रात का फर्क है। राम को मानते हुए तो बहुत दिन से आ रहे, लेकिन राम की एक बात भी मान लोगे, राम को तो सब मान रहे हैं लेकिन राम की कोई नहीं मान, राम की नहीं मान रहे। राम का चित्रण देखो ना, समर्पित हो गया समाज के लिए जी। रात को तो, आज के दिन तो उनका वो हो रहा है राज्याभिषेक, और कल सुबह सुबह जो उनको जेल जंगल जाना पड़ गया जी। बड़े शर्म की बात है, लेकिन उन्होंने हर्ष रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो मुझे पिताजी ने हाँ भर ली और ऋषि मुनि लेने के लिए आए समाज कल्याण के लिए, तो मैं तो जंगल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो समय ऐसा था। तो राम के नाम पे राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन राम कहीं नहीं, राम की नहीं। राम को जान जाएंगे तो फिर हमारा जातिवाद भी खत्म हो जाएगा जी। हमारे संस्कार जो है पुराने जो है ना, वो सब जागृत हो जाएंगे जी। लेकिन अब संस्कार खत्म। ये जो जन सेवा की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, हम नेता आ गए हैं, वो कोई भी खादी पहन के, जैकेट पहन के खड़ा हो जाता है, ड्रामा बना, हम समाज के लिए कर देंगे, वो कर देंगे।
वो उनके भी उनका मकसद अलग होता है। समाज के लिए दूषित है जी। ये दूषित प्रचार है, ये दूषित ड्रामा है जी। और आपस में भी करते हैं। जब अरे संगठन में जब आप मिलजुल के नहीं रहोगे जी। तभी जातिवाद खत्म कैसे होगा? जी। उसमें भी जातिवाद घुसा देते हैं संगठन जी। में। जातिवाद एक अलग हो गया, अलग विषय हो गया। वो तो इसका इस्तेमाल तो ये लोग उस वक्त आने पे करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जातिवाद हो गया, एक होता काम, हाँ हाँ एक होता विकास। बिल्कुल बिल्कुल उसकी कोई बात नहीं करता, काम की तो बात करता। एक राजनीति होती थी, मुद्दों की राजनीति। बिल्कुल। आज से हम 30 साल 25 साल पहले चले जाएं हम्म। तो एक विचारधारा होती थी कि अभी हम पार्टी मुद्दों पे लड़ेंगे। आज क्या हो गया कि आप सामने वाली पार्टी को, विपक्ष को कितना नंगा कर सकते हो, कितना गंदा कर सकते हो, कितना उसको बदनाम कर सकते हो, ये राजनीति हो। बिल्कुल। ये कैसी राजनीति है? अनिल जी, मैं आपको बतलाऊं कि पहले जब अडवाणी जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे जी। तो उस वक्त हमारे चिंतन वर्ग लगते थे। जी। विचारधारा आज क्या है और उस वक्त क्या थी, दिन रात का फर्क है। जी। उस वक्त वो पूछते थे, अरे कार्यकर्ता से बताओ तुम्हारा क्या काम है, जी। क्या काम करना है पार्टी में आकर के, तुमने क्या किया तुमने, जी। और क्या आगे सोचोगे। जी। तो मिलजुल के पार्टी जो है ना, विचारधारा एक दूसरे की सुनी जाती थी जी। और उनको शिक्षा दी जाती थी कि पार्टी में अब ये काम करना है। जी। लेकिन आजकल तो बताया ना मैंने कि जो है ना धुआं उठा रखा है बस, और आग नहीं है भीतर। एक टीस से चलता है ये काम। जी। हमारे अंदर समाज सेवा की टीस नहीं भरी जाती है। जी। अब आपाधापी लग रही है बस। पहले लोग राजनीति में सेवा भाव के लिए आते सेवा थे। भाव से आते थे। आज ऐसा हो गया कि ये एक व्यापार है, व्यापार हो गया पूरा। बंदे आदमी आएगा, कोई भी आदमी आगे इन्वेस्ट करता है बिल्कुल और फिर वो उसी तरीके से कमाता रहता है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो जनता की नहीं सोचता। बिल्कुल। अब मैं बात करूं दिल्ली की, जी हाँ जी हाँ। दिल्ली की बात करूं, पिछले 10 साल से केजरीवाल जी दिल्ली में है और आपने तो एक राजनीति का जीवन का लंबा सफर तय किया है। आपने बहुत सी सरकारें देखी हैं। 50-55 साल मेरे चले गए, है ना जी, वो चले गए। आपके बहुत सारे राजनीतिक जीवन देखा, बड़े बड़े नेता देखे आपने। वो राजनीति जो होती थी, कहीं ना कहीं विकास की बात होती रहती थी। अब आके वो राजनीति कहीं कोई लुप्त हो चुकी है कि अभी काम की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। राजनीतिक मूल्य स्थापित नहीं हो रहे। जी। राजनीति में जो है ना अब वो दूषित हो गई पूरी। जी। ऊपर मोदी जी एक मतलब अपने जो है ना अपने शरीर को बिल्कुल देखते नहीं है, इतनी एज है उनकी, सुना जी, तो उनको भी धोखा दे रहे नीचे। अरे तुम्हारे देखो ना देश का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर मतलब बढ़ रहा है देश का, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तो अपनी जिम्मेदारी भारद्वाज जी, मोदी जी आपने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गंद फैला रहे हैं। बहुत गंद हो गया। तो उनको चुनने वाले भी तो वही लोग हैं ना सर, वहीं से तो उनको चुना गया है नीचे वालों को। वो छवि क्यों नहीं देखते इंसान की? जब वो किसी नेता को टिकट देते हैं तो ये क्यों नहीं देखते ये हमारे पार्टी के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये चीजें क्यों नहीं देखी जाती? बात यह है जी कि वो तो सारा नहीं देख पाते, लेकिन समाज में जैसे आप लोग आए हैं जी और मेरा पूरा जीवन समर्पित रहा है जी, तो आप जैसे विचार ले रहे हो तो हम विचार बताएंगे आपको कि समाज में इसका ये है स्टेटस है जी। तो वो लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को, तो इसलिए वो यूं देखते हैं, वो ड्रामा जो कर देते हैं पूरा अपने अपने समर्थित लोग ले जाते हैं उनसे अपना। भारद्वाज जी, जब एक पार्टी टिकट देती है या टिकट दे रही किसी भी आदमी को, तो वो जो पुराने विचारिक लोग हैं जो जिन्होंने जीवन समर्पित पार्टी, उन लोगों की सलाह क्यों नहीं ली जाती? बिल्कुल उनकी सलाह। जैसे आप भी हैं, आप भी नरला छितर लगा लो, या पूरी दिल्ली की बात करूं या राजनीति की बात करूं, जिन्होंने पार्टी को जीवन लगाया उनकी सलाह क्यों नहीं ली? ये सर्वे किस तरह का होता है? मेरा अनिल जी ये कहना है आपसे, देखो जो भी लोग अध्यक्ष और महामंत्री रहे हैं कम से कम जी, वो पदाधिकारी रहे हैं, और जो 50 साल से पहले के भी जितने भी हैं अभी जो जिंदा है कम से कम उनके तो विचार लेने चाहिए जी, उनको तो बिठाना चाहिए साथ में, और संगठन के अंदर कुछ न कुछ उनको सेवा का प्रकल्प देना चाहिए जी। मैं तो राजनीति में बीजेपी को ही पूरा सेवा का प्रकल्प मानता हूँ जी, लेकिन ये राजनीति इतनी दूषित हो गई है, वो सेवा का प्रकल्प तो दूर हो गया, तो अब काम इसलिए नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता रहा है, कार्यकर्ता का सम्मान कहीं ना कहीं कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ता को तो टिकने नहीं देते, जो सत्ताधारी है वो टिकने नहीं देते कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं चापलूसों की समय आ गया, दबाते हैं कार्यकर्ता, जो चमचाधारी करते हैं, चमचागिरी करते हैं नेताओं की, बड़े लोगों की, पहुंच गए हैं ऊपर। पहले क्या होता था कि एक समाज नेता को समाज चुनता था, बिल्कुल आज नेता समाज को चुनता है। ये हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। तो ये किस तरह की राजनीति आ रही है? ये जो कि लोगों को पहले क्या होता है, समाज इकट्ठा करता है, भाई इस आदमी को चुनना है, ये इसकी छवि अच्छी है, बिल्कुल ठीक, इसको हमने लेके आना है, ये समाज के लिए कुछ करेगा। बिल्कुल। लेकिन आज वो क्या रहा है कि जो संपन्न इंसान है, जिसके अंदर महत्वाकांक्षा बड़ी बड़ी है, बिल्कुल ठीक है ना, वो ये सोचता है मैं कुछ भी कर दूंगा, बिल्कुल मैं किसी को खरीद लूंगा। अनिल जी 5 साल जब एक आदमी जब कार्य कर लेता है पूरा, उसको जो अधिकार मिल जाता है जी, मुझे नहीं लगता उसको आगे वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी फिर उसको ड्रामा करने की जरूरत पड़ेगी जी, और लोग भी उसको समर्थन करेंगे और ऊपर वालों को भी देखना चाहिए जी। लेकिन एक आदमी बार बार बन रहा है और फिर भी वो वोट मांग रहा है, और फिर वो खरीद लेता है सबको, नेताओं को ऊपर भी खरीद लेता है, सुना जी।
अब ये परिक्रमा की राजनीति चल रही है, ये बहुत दूषित है, ऊपर लोगों की तो परिक्रमा। भारद्वाज जी, दिल्ली की बात तो छोड़िए, निर्मला की बात करते हैं। दिल्ली की आपने तो एक लंबा समय रहा है, आज भी आप देख ही रहे हैं सब तरह की राजनीति और सब तरह के विचारों को। निर्मला के पिछला अगर इतिहास देखें, पिछले 25-30 साल का इतिहास देखें, तो दिल्ली सरकार लगा लो या फिर कोई ऐसा नेता लगा लो क्षेत्र में, या कोई समाज सेवी लगा लो, क्योंकि निर्मला में समाज सेवी तो भरमार है। बिल्कुल बिल्कुल, हर गली में दूसरा समाज सेवी बैठा है। जी हाँ। लेकिन कोई भी निर्मला के लिए सरकार से, केंद्र से, कहीं से भी कोई इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाए। अभी एक हॉस्पिटल तो बना है, ये जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल केंद्र सरकार का, चलो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आने वाले समय में लोगों को, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो कार्य हैं कहीं ना कहीं वो गायब हैं, कहीं ना कहीं वो मिला नहीं जनता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा क्यों निर्मला को ऐसा कुछ नहीं मिल पाया कुछ? ये सारा हमारे राजनीति के कारण से हुआ है जी। कि यहाँ मतलब राजनेता ऐसे आए हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन ड्रामा ही करते रहे हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि अभी 2 बार तो आपका ये बना, विधायक बना, शरद चौहान जी बने, शरद चौहान जी 2 बार, और इससे पहले भी जो है ना कंडेरा जी रहे, राणा जी आए। हाँ, तो ये समाज की 25 साल के इतिहास में ऐसी कोई अचीवमेंट निर्मला को नहीं दे पाए। नहीं दे पाए, बहुत शर्म का विषय है ये, बहुत शर्म का विषय। और जो समाज सेवी की जो लाइन लगी रहती है वो निर्मला को समर्पित, उनका क्या करें? वो भी अब उनके ऊपर भी बात आती है, क्या करेंगे बेचारे, जब उनकी कोई सुनाई नहीं होगी। हमें नेता नहीं बनना है, हमें समाज में, संगठन में रहना है, लेकिन विचारधारा तो कम से कम भारद्वाज जी ली जाए। समाज सेवी तो दावा करते हैं ना कि हम निर्मला के लिए कर रहे हैं, निर्मला के लिए वो कर रहे हैं, हमने संगठन बना लिए। इतने संगठन निर्मला में हो गए हैं। हाँ, बहुत संगठन हो गए, ठीक है ना जी। कोई मेडिकल कैंप लगवा दिया, कि मेडिकल कैंप लगवाने से, कई संस्था को सेंटर करवाने से, करने से समाज का भला कहाँ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कई चीजों से भला होता है समाज का। नहीं, थोड़ा सा ड्रामा है उनका, ये जो भी कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत कार्य भी उनका ठीक है, लेकिन ऐसा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को बिल्कुल राजनीति के कारण से लुटा हुआ समझते हैं और ठगा हुआ समझते हैं। निर्मला को ठग लिया है राजनीति ने, और इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं, ऊपर के शीर्ष नेता भी जिम्मेदार हैं। उनको ये विचारधारा जो है ना समाज में आकर के लेनी चाहिए, बिल्कुल। और उन लोगों को जरूर विचार करें जो संगठन में सदा से रहे हैं। अध्यक्ष महामंत्री को भी पूछने वाले नहीं है जी, उनको भी नहीं पूछोगे तो आप फिर आपको कहाँ से मिलेगा विचारने लगा क्षेत्र का। जैसे अब ये मेट्रो का ही है, कितने दिन से हम 20 साल से कम दुखी हो रहे हैं, बार बार, तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है हमारे? लेकिन देखो, मेट्रो तो एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जो आ रहा है, अभी आने वाला है, वो तो फाइनल हो भी गया। लेकिन हर नेता, हर समाज सेवी वो मेट्रो का श्रेय क्यों लेना चाहता कि मेट्रो हम ले आए, मेट्रो को तो उन्होंने ऐसे बना दिया जैसे अब तो आने वाला ही था, जब समय पूरा हो चुका था तो उन्होंने देना ही था। तो होल्डिंग में बड़े और है, चंदोले जी ने झंडे गाड़ दिए, चंदोले जी ने झंडे गाड़ दिए। अब चंदोले जी मेट्रो लेके आए, चंदोले जी जाते हैं मेट्रो होगी क्या? 20 साल बाद जो आए, लूट पिट का आए, तो फिर क्या हुआ जी? फिर क्या हुआ? उनको श्रेय तो अब तो मिलेगा, वो तो। लेकिन जो मेट्रो निर्मला में आ रही है, ये इतना लंबा रूट है इसका, कम से कम 20-22 जो इसका स्टैंड वो बनेंगे, स्टेशन बनेंगे, इधर से रोनी होती रहेगी, तो निर्मला जनता को फायदा कम मिलेगा इसको? थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन सीधा आ जाता तो जो ज्यादा अच्छा होता। जीटी रोड तो कहाँ कमी रही है नेताओं में, जन सेवकों में, जो इस तरह मेट्रो का रूट नहीं बदलवा पाए? सब अपना मतलब सिद्ध करने के लिए भाई साहब, मुझे कोई अनिल जी कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अपना मतलब हल करने के लिए, अपनी राजनीति में जो है ना अपने सेकने के लिए वो काम कर रहे हैं। टीस नहीं है अंदर निर्मला क्षेत्र के काम के बारे में। लेकिन आप तो समाज से बहुत पटल पे आए हुए हैं। अभी चुनाव के समय देखो आप, हर तीसरा आदमी हाँ बिल्कुल, यहाँ 20-20 दावेदार हैं, हम ये बदल देंगे, हम वो कर देंगे। आप होल्डिंग देखो निकल के बाहर, बातें ऐसे होल्डिंग लगे हुए जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं आई या बीजेपी आ गई या कांग्रेस आ गई तो दिल्ली की काया पलट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे धोखा हो सकता है अभी जी। ऐसा कुछ नहीं है कि निर्मला में सीधा ही हमारा मतलब बीजेपी का जो कैंडिडेट जीत जाए, ऐसा कुछ स्थिति नहीं है जी। इनको करना चाहिए। कम ये रही कि पिछले 15 सालों में निर्मला का जी, निर्मला को क्यों नहीं जनादेश मिला पाया? 15 साल से ज्यादा हो गए भाई साहब, 25 साल हो गए, 25 के भी बल्कि ज्यादा हो गए। 2 टर्म कंडेरा जी रहे, फिर राणा जी रहे, और 10 साल से BL शर्मा जी 2 बार जीते, 3 बार जीते, तीसरी बार तो उन्होंने छोड़ दिया जी। मेरे दुकान के ऊपर ही उनका कार्यालय होता था और नियम से 1 महीने में आते थे और पूरा कार्य देखते थे वो जी। और इधर इंदिरा जी को फिर हमने जिताया जी, वो भी आते थे जी, वो हफ्ते में उनका आना होता था जी। और इतना विश्वास था हमारे ऊपर, इतना काम हम लोगों ने किया कि उनकी मोहरें आज तक मेरे पास में पड़ी है। तो मतलब उसके बाद जो नेता नए आए मार्केट में, मैदान में आए, क्या उनको विश्वास नहीं हुआ कि जनता को? कोई विश्वास नहीं इनका जी। बिल्कुल काम ही नहीं किया तो
काम करना चाहिए। तो लेकिन काम करने को दावे तो बड़े बड़े होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जैसे कुर्सी मिल जाती है, कुर्सी मिलती है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो ना इकट्ठा कर लो, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, कब्जे कर लो, सरकारी जमीन वो नेताओं की हाजिरी लगाने पे लगे रहते हैं। हाजिरी अलग चीज हो गई है, लेकिन कुर्सी की आड़ में, हाँ, कुर्सी की आड़ अवैध काम करना, सरकारी जमीन कब्जे करना, हाँ, ये धंधा बन गया लोगों का। बिल्कुल, देखो नाम निकलता है तो क्यों निकलता है, नाम नहीं करना चाहिए किसी का नाम, अच्छे काम में नाम क्यों ना निकले जी। तो ये जनता सोचती है, कुछ लोग चलो राजनीति के कारण से विरोध करते होंगे, लेकिन फिर भी काम ऊपर रहता है, जो काम दिखाई देता है साफ। दिल्ली के अंदर सेवा का प्रकल्प आज तक नहीं है। अब मेरे जैसे आदमी को संगठन में रहते हुए मुझे तो सेवा का प्रकल्प भी चाहिए था, वो भी मुझे नहीं मिल पाया। मुझे क्या कारण रहे? कारण क्या रहे, दबाने पे लगे रहे, कभी ऋषि भारद्वाज नेता बन जाए, हमने कह दिया भाई नेता हम नहीं बन रहे हैं। अच्छा, हमने सत्ता नहीं चाहिए हमें कुछ भी, लेकिन सेवा का तो कोई कार्य, मतलब जो समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, समर्पित रहे हैं जन सेवा, उनको दबाया जाता है, उनको दबाया जाता है। जो शीर्ष नेता या जो नए नेता निकल के आते हैं, उनका अपमान होता है जी, उनको अपमानित किया जाता है जी, और किसी भी कारण से, किसी भी थ्रू से, इधर उधर से अपमानित करके दबाया जाता है जी। तो यही कारण है कि आज भारद्वाज जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, हर चीज से अलग होकर। क्या करेंगे, सेवा का कार्य भी नहीं मिल रहा तो अब क्या करें, लेकिन पार्टी से तो दूर नहीं, क्योंकि पार्टी का बेस जो है वो तो जनहित का बेस है जी, पार्टी का, और सनातन को स्थापित करने का बेस है जी। किसी जीव को दुखी नहीं कर सकते हम जी, लेकिन क्या करें, अब चुपचाप बैठे, लेकिन सुनने के लिए तो हैं, लोग सुनाते तो है हमें, क्या कर लिया जी, क्या कर लिया जी पार्टी ने, तो हम कहते हैं हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हमारी क्यों नहीं हो पा रहा, कहाँ कमियां रह जाती हैं? अब तो सेंटर भी आपका है, दिल्ली में भी वो आपका रहेगा, एमपी भी आपके बैठे हुए हैं, तब भी ऐसा क्यों वो नहीं हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं जनादेश जनता नहीं दे पा रही है? पहले से तो कुछ बेटर है, अब दिल्ली की 7 सीटें हमने जीती हैं, तो छोटी बात तो नहीं है, ये भी अचीवमेंट है, और लगता है कि शायद अब की बार कुछ बात बन जाए। और हम तो ये नहीं मिले हमें कार्य का कोई नहीं दे, ये कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे हमारी ये बात चली थी, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए का हर एक आदमी के ऊपर कर्ज है, तो वो हमने तो अब ये देख लिया कि देश जब हमारा प्रतिष्ठा बनती जा रही है और सामर्थ्यवान देश हो गया है, तो हमारे तो 15 लाख रुपए आ गए, हमें तो बड़ी खुशी है। लेकिन नीचे जो है ना कार्य रूप नहीं, मतलब उसको दिया जा रहा, कि उनको प्रतिष्ठा जो ऊपर पूरे वर्ल्ड में तो प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन देश के लोगों में जो है ना, और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा इसमें मैं मानता हूँ ये कमी है जी, कि उनको संगठित होकर के कार्य करना चाहिए था देश के लिए। एक राजनीति और भी देखी जाती है आज के टाइम में, कि राजनीति के कोई परिवार लगा लो, बीजेपी लगा लो, आम आदमी पार्टी लगा लो, कांग्रेस लगा लो, ये एक दो लॉबी बन जाती हैं अलग से। हाँ जी, हाँ, आपकी अलग लॉबी है, हालांकि आप बीजेपी में हैं, बिल्कुल, वो जो लॉबी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती है। बिल्कुल, कहीं उस मंच पे अगर भारद्वाज जी बैठे तो हम भारद्वाज जी के कार्यक्रम में नहीं आएंगे, अगर दूसरी लोग भी बैठे तो भारद्वाज जी नहीं जाएंगे, एक दूसरे को खींचने का, टांग खींचने का काम रहता है। खासकर मैंने अक्सर बीजेपी में देखा, नरेला में ऐसा क्यों हो गया कि संगठन नहीं हो पाता? सोच गलत है ना, सोच। अरे जब भारतीय जनता पार्टी ये सोचे, और सोचते भी हैं कि ये मेरी मातृभूमि है, तो माँ मेरी है, भाई हम अलग अलग हैं, तो इसलिए हम लड़ेंगे नहीं, हम माँ के आगे नहीं लड़ेंगे, माँ सर्वोपरि है हमारी, तो यही तो आरएसएस से सीखा हमने। लेकिन यहाँ तो जब आपाधापी चल रही है तो माँ को तो भूल जाते हैं, आपस में जैसे दो भाई लड़ते, माँ को भी गाड़ी देने लग जाते हैं। भारद्वाज जी, टिकट की दौड़ में बहुत से नेता होते हैं, एक पार्टी कोई भी लगा लो, हर पार्टी में 10, 15, 20 मेंबर अपना नाम देते हैं, वो तो किस्मत की बात है, भाग्य क्या है किसको टिकट मिलता है। लेकिन जब एक आदमी को टिकट मिल जाता है किसी पार्टी लगा, तो उसके विरोधी पार्टी के लोग ही हो जाते हैं। बाद में तो विरोधी नहीं होना चाहिए, बाद में तो कम से कम जब हमारी माँ एक है जी, तो उस माँ के लिए हम विरोध क्यों करेंगे? पीछे हमने चुनाव में देखा है कि हमारे क्षेत्र में तो पार्टी के लोग अपने नेता को हरवाने में उतर गए कि हाँ ना, इसको नहीं जिताना देना हमने, बिल्कुल ठीक, इसको जरूर उतारना, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यार देखो, नेता तो वो भी पार्टी के सिंबल पे लड़ना है जी, संस्कार नहीं है ना आरएसएस से, इसीलिए तो लोग आते हैं। जैसे हरियाणा में अब एकदम से खट्टर साहब को ले आए तो बढ़िया कराया ऐसे जी, अब ये कंट्रोवर्सी खत्म करो तो नए आदमी को। तो फिर क्या चाहते हैं, नरेला में भी होगा कैंडिडेट ले आए कोई? मैं तो चाहता हूँ कि कंट्रोवर्शियल आदमी आए और सेवा करे पब्लिक की। अब तक जितने रहे सब कंट्रोवर्शियल रहे हैं। देखो जी, कंट्रोवर्शियल तो है जब एक आदमी को समय कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है समस्याओं से, या उससे कह लो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप, गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ठीक बात, आरोप मतलब कार्यकर्ता चाहिए, प्रत्याशी चाहिए आरोप मुक्त। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा किसको लेके आए? अगर आज की राजनीति देखें, कांग्रेस का टिकट हो चुका है,
आम आदमी पार्टी का तो किसी टिकट भी फाइनल हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। अब बस्ती है नरला में बीजेपी, नरला, हम नरला में बैठे, नरला की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। बस्ती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कौन नेतृत्व कर सकता है नरला का आज के उसमें देखा जाए तो? भाई साहब, अब बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता तो अपने आप ही समाज से जाता, वहां संदेश जाता जी। लेकिन क्या करें, अब ये भी इसमें धोखा हमारे साथ हुआ जब सरकार गिर गई जी और नील दमन को जो ना जी टिकट मिला, थोड़े दिन काम कर पाया। जी। तो हो सकता था अभी वो ज्यादा समय मिलता तो और काम कर लेता। लेकिन सर उसके बाद तो 2 बार नील दमन को टिकट मिला ना। हाँ, उसके बाद फिर 2 बार नील दमन, आपने कहा कि 39 दिन की सरकार में उनको समय नहीं मिला, जीत के आए थे वो, तो ठीक है ना। हाँ, लेकिन 2 बार तो टिकट वही लेके आए ना। बिल्कुल 2 बार उनको मौका मिला, बिल्कुल। लेकिन जनादेश क्यों नहीं मिला? कहाँ जनादेश, कमियां रही? हाँ, कुछ कमी तो रही है कि किस पार्टी। नहीं, आप तो गहराई में रहते हैं, आप तो हाँ, पार्टी में भी हर तरह के उसमें वो रहते, कहाँ कमियां रही कि जो जनादेश नहीं दे पाए कहीं ना कहीं उस पे? पार्टी बात ये है जी, वो नया आया था आपका और इन्होंने अच्छा तरह बंदर बांट कर दी, खूब पैसे बांट करके जी लोगों को धोखा दे करके वो बन गए, जी तो ये नुकसान तो हमारा हुआ। जी। लेकिन हमें फिर भी अपना आदमी कोई ऐसा इस तरीके का चुनना चाहिए था और किसी कार्यकर्ता को ऐसा काम करना चाहिए था। कोई एक बात तो रहती, भाई इसने कमाल कर दिया इसमें, तो इसने जीतने के बाद। जी। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात तो आज है। तक कमाल नरला में कोई नहीं कर पाया? नहीं, कोई पार्टी कमाल नहीं कर कोई पाई। कमाल नहीं। तो अभी आगामी चुनाव वहां सिर पे खड़े हैं, लगता है कोई अब की बार दिल्ली में चमत्कार हो सकता है, कोई ऐसा बदलाव आ सकता है? क्योंकि केजरीवाल जी फिर मैदान में है, कहीं ना कहीं नई नई चीजें लेके, जिनको भाजपा की जुबान में बोलते रेवड़ियां। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये बोलते हैं ना कि वो बातें तो सब ठीक है, वो अगर अगले बातें तो रेवड़ियां। हाँ, अगले की कमी के कारण से जो है ना हम जीते, ये शर्म की बात है ना जी। अगले की कमी के कारण से जी। हमारा अचीवमेंट कुछ होना चाहिए। अब एक बात और होती है भारद्वाज जी के ना, होता क्या है कि मुद्दे की बात तो कोई करता नहीं है ना। हाँ, मुद्दे की बात नहीं। देखो पार्टी सामने खड़ी है, जो मौजूदा पार्टी वो भी है, आप भी सत्ता में बैठे हो, सेंटर में बैठे, हर जगह बैठे हो, तो आप क्या करते हैं? हो क्या रहा है कि नेता किसी को लेकर हर तीसरे मोर्चा निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज इसमें मोर्चा निकल, आज उसमें मोर्चा निकल रहा है। बस बस पब्लिक में ये दिखाना है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। बिल्कुल ठीक। भाजपा को लगा लो, कांग्रेस को लगा लो, वो डेली उनके झंडे उठ जाते हैं। किसी ना दिल्ली के चौक चौराहे पे हमेशा रोज कोई ना कोई नया मुद्दा लेके पब्लिक के सामने आ जाते हैं कि पब्लिक को वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गलत है तो गलत है। क्या पब्लिक को की अपनी खुद की समझ नहीं है? पब्लिक नहीं समझती कि भाई कौन गलत है कौन सही है। पब्लिक भी थोड़ा सा लोभ लालच में ज्यादा है, पब्लिक के अंदर इतनी सोच नहीं है। लोभ लालच में आ जाते हैं, यूं नहीं देखते देश का कितना नुकसान होगा इसमें। तो सर ये बात तो 2014 में जब मोदी जी आए उन्होंने लालच दिया था 15 लाख का लोगों को। उन्होंने लोभ नहीं दिया था, वो समझने का फर्क है। उन्होंने ये कहा था कि आज कर्जा इतना है देश के ऊपर, हर एक आदमी के ऊपर इतना कर्जा बैठा है। उनकी जो नहीं वो जो वीडियो क्लिप उनकी आज भी कहने की चलती है, वो कहने का सेव है कि कभी आज भी है 15-15 लाख लोगों को मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को मिल जाएंगे नहीं अनिल जी, ये लोगों को समझ नहीं गलती हुई। लोगों को 15 लाख नहीं मिल जाएंगे। हमारा देश 15 लाख का कर्जमान है हर एक आदमी, तो वो कर्जा खत्म हो जाएगा। आपने भी कहना कि राजनीति को वो पॉलिटिक्स वाला जवाब दे दिया, घुमा दी बात को आपने। नहीं, ये विपक्ष घुमा रहा है इस बात जी। ये विपक्ष का काम है घुमाने का। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि 15 लाख, विपक्ष बोल रहा है, बीजेपी वाले घुमा रहे हैं, भाजपा घुमा रही है। वो तो काम है जी, वो एक दूसरे का, राजनीतिक बात, ये बात नहीं, ये बहुत गलत मतलब जो जनता को क्या सोचना चाहिए, अब की बार किस दिशा में जाना चाहिए दिल्ली की जनता को? देखो जी, पहली तो बात ये है कि नरेला के अंदर फिर आप और हम बात कर ही रहे हैं, ऐसा कोई नरेला छोड़िए, दिल्ली की बात करते हैं। पूरा दिल्ली वो तो भाई जो होना है वो दिल्ली में तो जैसे हमारा अब सांसद चुना गया है जी, मैं परमात्मा की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने जिताया है उसको, और वो बेसिकली सोच का नेता है और बहुत अच्छा। चंदोलिया जी, चंदोलिया जी क्या कुछ देखे, क्या कुछ नया देख दिया चंदोलिया, क्या असर ले आया एकदम से? संगठन के नेता हैं वो, आरएसएस संगठन से आए हैं। एक एक आदमी को जो है ना पहचानते हैं वो जी, और कार्य को पहचानते हैं, और कार्य होगा जी। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे हम राजनीति में आगे नहीं आए, लेकिन चंदोलिया जी के बारे में कह सकता हूँ खुल करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो संगठन के नेता हैं और बेसिकली सोच के नेता हैं, उनके अंदर टीस है। पहले जो सांसद है वो कैसे थे? पहले सांसद अपने वो BL शर्मा जी वो समर्पित नेता थे जी। तो BL शर्मा के बाद जो भी सांसद आया वो समर्पित नहीं रहे पार्टी को या जनता को समर्पित नहीं कोई आया नहीं हमारा तो आया जी, सांसद तो कोई आया नहीं हमारा। अब इससे पहले भी हंसराज जी आपके थे। हंसराज जी तो देखो पहले उदित राज भी आप ही के थे, भाजपा के थे। मैं उदित राज जी के लिए काम करने वाले अच्छे थे, लेकिन वो संगठन की सोच वाले नेता नहीं थे वो जी। लेकिन लोगों ने जो हमें टिकट, हमें सीट लेनी थी, सीट हमारी आ गई थी जी जी। लेकिन वो उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ, उदित राज जी के बारे में कह रहा हूँ जी। लेकिन वो अगड़े पिछड़े की सोच के थे वो जी, वो सुधरे ही नहीं अगड़े पिछड़ों की सोच से। भाजपा जी एक नया ट्रेंड और चल गया है कि दल बदलने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक लोग जुड़ते विचारधारा से। आपने कहा कि आप सारा जीवन जो आरएसएस को समर्पित हैं जी। हाँ, आप भाजपा से बाहर नहीं जा सकते, चाहे हालत कोई भी रही हो, और आप शुरू जुड़े भी रहे हैं। बिल्कुल, क्षेत्र में बहुत से और भी बहुत से ऐसे नेता हैं
चाहे कांग्रेस की लगा लो या अदर पार्टी लगा लो। जी हाँ। लेकिन अभी क्या है कि अभी बीजेपी कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में, आम आदमी के अगर पार्टी के लिए काम करते हैं लोग, पार्टी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जैसे उनको लगता है कि तुम्हें टिकट नहीं, जैसे भी दौड़ में टिकट की लाइन में भाजपा के लगे हुए हैं, जैसे टिकट की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, अपने सपने पूरे नहीं होते, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी भाग जाते हैं। ये विचारधारा नहीं है उनकी, ये सिर्फ टिकट के लिए है, तो अपना वो दिखाने के लिए। पार्टी भी सोचती है हमारे एक नेता आ जाए तो पार्टी में वो, लेकिन तो क्या इसमें पार्टी की छवि खराब नहीं होती? छवि नहीं, कल तक जो नेता पार्टी को, मान लो आम आदमी पार्टी का कोई नेता है या बीजेपी का कोई नेता है जो कल तक पार्टी को गाली देता था, उनके खिलाफ खड़ा, जो मोर्चा खोलता था, और आज वो उसको पटका बना के स्वागत कर रहे हैं अपने उसमें, तो कहीं ना कहीं पार्टी के इसमें वो नहीं है क्या? साहब अनिल जी, मैं संगठन का नेता रहा हूँ जी। अब पार्टी काम नहीं कर पा रही, नरेला के क्षेत्र के लोग जो है ना ऐसे मतलब बढ़िया नेता नहीं ला पाए, तो दोष तो हमारे ऊपर भी आता है, संगठन में रहते हुए दोष आता है। तो मुझे भी कहते हैं क्या कर दिया तुम्हारी पार्टी ने, तो मुझे तो मन मोच के बैठा रहना पड़ता है, हमारी सुनाई नहीं है ऊपर जी, कोई सुनने वाला नहीं। अगर कोई सुनने वाला होता तो हम भी नरेले के अंदर कोई क्षेत्र में ऐसा काम करके दिखाते कि हम कह सकते थे, और लोग भी कहते हैं हाँ नरेला में कुछ काम करा है इन्होंने। लेकिन आप इतने पुराने रहे हैं पार्टी में, इतने जुड़े रहे हैं, क्यों नहीं मतलब कहीं ना कहीं ऐसा वो निकल के सामने आया कि भारद्वाज जी भी समाज सेवा के लिए उतरते, उसमें आते, कहाँ विचारधारा को दबा दिया गया? मैंने आपको बताया कि भारद्वाज में, ऋषि भारद्वाज में ना तो पैसा जी, ना बाहुबल और ना गुटबंदी जी, सुना जी, ये सारे क्राइटेरिया। लेकिन जब आप जिस संघ से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस समय तो ना पैसा देखा जाता था ना बाहुबल, हाँ उस वक्त इंसान देखा जाता था। उस वक्त की मिसाल है हमारे लाला बनारसी दास जी को, नरेला में जब अपने वो होती थी, वो नहीं होती थी अपनी मतलब जनसंघ का वो समय नहीं था, कमेटी के चुनाव होते थे जी। तो इनका जो है ना वहाँ जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब इनका इंटरव्यू ले रहे थे लाला बनारसी दास जी का जी, तो इन्होंने साफ कहा मेरे पास पैसा नहीं है जी। तो शीर्ष नेतृत्व ने इनको कहा कि भाई आप कार्यकर्ता बहुत अच्छे हो जी, पैसा नहीं है तो कुछ तो लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं है जी, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया जी। आज पहले यही देखा जाएगा कि इसमें सारे गुण होने चाहिए जी। अब ऋषि भारद्वाज में तो गुण नहीं है जी। मैंने तो, लेकिन सबसे ऊपर मनी पावर होगी ना जी, मनी पावर भी है और बाहुबल भी, विचारों की पावर होती थी, बाहुबल समर्पण की भावना होती थी तो टिकट मिलता था। आज सबसे ऊपर जो पावर वो मनी पावर हो गई, पार्टी मनी देखती है कि ये कितना पैसा लगा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, सीधी सी बात। पार्टी ये भी देखती है पैसा इसने ज्यादा लगा दिया तो दूसरे किसी को और भी जिता देगा, ये वहां लगा देंगे जी। तो हमारी फिर सोच क्या रही, तो कहीं ना कहीं पार्टी अपना मतलब विचारधारा अपना स्वार्थ देखते हैं। अब समय की मजबूरी भी है जी, वक्त की मजबूरी है जी, जी। हमने दो नेता आप जैसे जिता दिए, मेरे पास में पैसे से मैंने पार्टी को दे दिया, ये भी जरूरी है, वक्त का तकाजा है। लेकिन फिर भी ये सोचना चाहिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व को, ये सोचना चाहिए फिर भी ऐसे आदमी को लाओ जी, जो है ना कि पार्टी का वर्चस्व थोड़ा बढ़े और काम पार्टी का बढ़े, और शीर्ष नेतृत्व ये सोचे कि हमारी बेसिकली सोच जो है ना वो जो है ना इनके अंदर दी जाए, और इनको जो है ना जैसे बताया ना मैंने आपको, अडवाणी जी जो है ना हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो उस वक्त चिंतन वर्ग लगते थे ना जी, तो उस वक्त सोच के लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे कि हाँ ये कार्य करना है आपने, खाली ये नहीं कि जीत करके तो अपना वो चुनाव का समय आ गया है। हाँ जी हाँ। और जनता के सामने फिर पार्टियां होंगी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाजसेवी खड़े हैं। बिल्कुल, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि भाई किस तरह देख के किस तरफ झुकना चाहिए जनता को? ये फ्री की रेडियो की तरफ जाना चाहिए, भविष्य की तरफ जाना चाहिए, विकास की तरफ जाना चाहिए? जनता को थोड़ा सा लोभ लालच त्याग करके राष्ट्र चिंतन के प्रति थोड़ा सा, लेकिन जनता को लालच लोभ में डालने वाले तो नेता ही ना जी। हाँ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं, जो कि पहले कहते थे विधानसभा चुनाव, अब तो 4-5 करोड़ का चुनाव हो गया। तो इसीलिए राष्ट्र हित का चिंतन जो है ना आरएसएस से आता है ना, वहीं से तो सीखते हैं, तो फिर वो पैसा गौण नहीं होता, पैसा वो पीछे रह जाता है। अच्छा, हम लोग हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अब जो नेता है उनको पैसा चाहिए ना। हाँ, तो अब जो पार्टी में आ रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो करोड़ रुपए लगा के चुनाव जीतेगा, चुनाव में लगाएगा, तो जो बाद में कमाएगा नहीं क्या? तो बाद में हम उनको टोक भी नहीं सकते, उनको वो कहेंगे ऋषि भारद्वाज जी आप संस्कारों की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं जी, मेरे 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं, राष्ट्र धर्म कहाँ से स्थापित करूंगा मैं जी? तो हमें चुप होना पड़ता है। तो मतलब इन्वेस्टर आ गए हैं, व्यापार राजनीति व्यापार बन गया, काफी कुछ हो गया इसमें जी। चाहे इसको आप परिस्थिति वश कहो, चाहे जो कुछ कहो, मैं इसमें वक्त की डिमांड है, ये अब समय की डिमांड हो गई, लोगों में चिंतन नहीं रह गया, अब राष्ट्रीय चिंतन कम है जी जी जी, लोग आपत्ति ज्यादा लग रही है। लेकिन एक विषय था इसमें, मैं ये भी मानता हूँ, अब जैसे बुजुर्गों को जो है ना, महिलाओं को जो है ना आपने, और बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्राएं कराई, तो इसमें जो है ना हम पिछड़े रह जाते हैं जी।
ये तो कार्य हम कर सकते थे, ये करना चाहिए था हमें। तो लेकिन अब तो ये ट्रेंड बन गया ना भारद्वाज जी। ट्रेंड बन गया। जब केजरीवाल जी लोगों को यात्रा करवा रहे थे, हाँ जी, हाँ। बाहर तीर्थ स्थानों भेज रहे थे, जी हाँ, जी हाँ। तो ये कहते थे ये जनता को वो कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वो करवा रहे हैं। लेकिन उसके लालच में लेकिन अब यही ट्रेंड भाजपा ने अपना लिया है। नरला विधानसभा की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, हर तीसरा नेता झंडी दिखाता है। आज वृंदावन जा रहे हैं, आज कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। ट्रेंड तो ये अपना ले तो अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं अपनाया इन लोगों ने? हाँ, तो पहले इनको सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मतलब इनको राजनीति केजरीवाल ने सिखा दी, लेकिन मतलब ये केजरीवाल से सीख रहे हैं कि जनता को क्या देना पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो बात तो केजरीवाल ने ये अच्छी करी थी, लेकिन देश को उसने अब शाहीन-बाग किसने कराया? केजरीवाल का पूरा हाथ उसमें जी। बड़ी शर्म की बात है ना, लेकिन लोगों ने अब समझ लेना चाहिए कि इसके भारद्वाज जी आपकी बात सही है। आंसू हैं ये। केजरीवाल ने शाहीन-बाग कराया, पुलिस किसके हाथ में थी? और सेंटर में तो देखो पुलिस किसके हाथ में थी? ठीक है, सेंट्रल पुलिस थी, पुलिस तो केजरीवाल के हाथ में नहीं थी। हाँ, ठीक है। केजरीवाल तो पुलिस के सामने नहीं आया था, तो शाहीन-बाग को पुलिस ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि राजनीति करवाई गई ना जी। नहीं, वो पुलिस को किसने रोका? वो बहुत ज्यादा केजरीवाल ने तो पुलिस को रोका नहीं कि तो आप शाहीन-बाग हो रहा है, आप लोग रोक दो। केजरीवाल ने तो थोड़ी रोका जी। नहीं, उसमें बहुत ज्यादा नरसंहार। क्या आपको नहीं लगता है कि ना कि भाजपा के उसमें हत्या करवाने में, उनको बढ़ावा देने में कहीं तो बेटर रहे? भाजपा का था उसमें, क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट का असर नहीं। भाजपा भारद्वाज जी, आपने शाहीन-बाग का नाम लिया तो बात निकल के आ गई ना। हाँ, ठीक है। पुलिस देखो, केजरीवाल ने कहा शाहीन-बाग करवा दे, मानता हूँ, बिल्कुल। हर जगह पुलिस अड़के खड़ी हो जाती है। अभी किसान आंदोलन हुआ, मैं उसी की बात हुआ ना। एक मिनट सर सुनिए आप। किसान आंदोलन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांटे बिछवा दिए, तारे बिछवा दी, किले कटवा दिए, रास्ते में रोक दिया ना किसानों को। हाँ। दिल्ली में क्यों नहीं रोक पाए? दिल्ली में तो सेंटर पावर भी मिलिट्री सब कुछ दिल्ली केंद्र के हाथ में थी भाई साहब। कहीं ना कहीं केंद्र दिल्ली की चलती है। अनिल जी, फिर भी यही सोचना पड़ता है, नरसंहार ज्यादा हो जाता, इसीलिए नहीं तो ये फैसला तो यहाँ भी हो जाता। तो भारद्वाज जी नहीं, आप फिर उस एक मुद्दे को, शाहीन-बाग को आपने कहा, आप खाली केजरीवाल के ऊपर थोड़ी सब थोप सकते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र का फेलियर भी रहा है। नहीं, ये लोगों को भी सोचना चाहिए था कि शाहीन-बाग ये करवा रहा है तो ये लूट को भी खाएगा ये देश को। अब आप शाहीन-बाग को बढ़ावा किसने दिया? जब शाहीन-बाग एक दिन तो चला नहीं, शाहीन-बाग तो कहीं लगातार चलता रहा, वो इतने लोग बैठे रहे, किसने बढ़ावा दिया उनको? किसने क्या, क्यों केंद्र सरकार उनको नहीं उठा पाई? क्यों नहीं भगा पाई वहां से? केंद्र सरकार का प्रयास रहा है, उसमें अच्छा प्रयास रहा है। देखो प्रयास फेल क्यों हो गया? हाँ, प्रयास वो फैल रहा है, ये लोभ लालच देने वाला जो है ना, वहाँ सब पैसे वाले बैठे थे भाई साहब। भारद्वाज जी, आप भी समझते हो। भारद्वाज जी, 500 रुपए रोज का, 1000 रुपए रोज का। अरे अब तो हर पार्टी करेगी। अभी चुनाव आ गए ना, बीजेपी लगा लो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लगा लो, जो रैलियां निकलेंगी पैसे लेके, इसमें फर्क है। वो एक देश तोड़ने का मतलब अभियान था, ये जो है ना, वो तो बनवा दिया गया ना जी, वो तो बनवा दिया गया ना। कहना इनको सपोर्ट करते रहे दाएं बाएं खड़े खड़े लोग बाग। नहीं, थोड़ा बहुत ये जनता की भी जिम्मेदारी है, जनता को भी सोचना चाहिए था। एक देश तोड़ने वाला अभियान है, एक देश को बनाने वाला। अभी जो चुनाव चलेंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं और जो रैलियां निकलेंगी, जो पैसे दे के भीड़ इकट्ठी की जाएगी, ये कहां तक देश को जोड़ने वाला काम है? तो बात थोड़ा सारा चलता है। जिम्मेदारी जनता को भी लेनी चाहिए। एक दिन में हजार आदमी जब रैली में आएंगे तो पैसा कहां से आएगा? जनता को भी लेनी चाहिए जिम्मेदारी। एक आदमी सुबह शाम तक पार्टी के लिए घूमेगा क्या? फ्री में थोड़ी घूमेगा? कोई 1000 रुपए में आएगा, कोई 1500 में आएगा। तो ये संस्कार हमारे खराब हो गए ना, इसलिए तो हमारा जो है ना सांस्कृतिक जो है ना विचारधारा खत्म हो गया हमारी, इसलिए जी। सुनो जी, अब तो पार्टी को भी बोलना पड़ता है ऊपर से, शाम दाम दंड भेद से आओ और जीत जाओ, बस आ गया ना। अब वही बात होगी ना, तो वही शाम दाम दंड भेद चल रहा है। वो चल रहा है, वो घातक है, पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी घातक है जी। चलो, ये थे ऋषि भारद्वाज जी, जो संघ को समर्पित रहे हैं सारा जीवन, आज भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। परिस्थिति कोई भी हो, हालात कोई भी हो, और इन्होंने एक बात कह रखी है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को दबा दिया जाता है। बड़ा नेता जो है, वो जो आता है बाहर से, वो कहीं ना कहीं सम्मान नहीं दे पाता। हालांकि सम्मान सबको मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को, जो पुराने कार्यकर्ता उनको भी। और ये हमने इनकी बातों से पता है, कहीं ना कहीं 30 दिन के अंदर भी कहीं ना कहीं तो अपमान हुआ है। कहीं ना कहीं जो ये आज शांत बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने एक विचारधारा के साथ काम किया है। लेकिन आज जो राजनीति विचारधारा की नहीं होगी, वो राजनीति व्यापार की हो गई, बस शाम दाम दंड भेद। ठीक है, तो अभी विधानसभा चुनाव में देखते हैं दिल्ली में 25 साल के बाद क्या देखते हैं, भाजपा का परचम फिर दोबारा लहराएगा क्या? भाजपा आती है नहीं आती है? इन विचारों के साथ हम भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भविष्य में इनसे फिर मार्गदर्शन करवाएंगे, इनसे फिर बातचीत करेंगे। और तब तक बहुत शुभ।